हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं AR राव, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर, आपके सामने आज मैं इंग्लिश के लेसन नंबर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम देखेंगे कि किस तरह हमारी पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो होती है वो क्या कहलाती है, संकल्प शक्ति, या हमारी इच्छा शक्ति भी कहते हैं। ये दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, संकल्प शक्ति, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये हम इसमें देखेंगे कैसे हमारी ये जो संकल्प शक्ति है वो काम करते हैं। ये जो पार्ट है इस लेसन में आपको एक सच्ची घटना, ट्रू स्टोरी है, जो हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज भागने वाले, 100 मीटर की दूरी तय करने वाले डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की रियल लाइफ स्टोरी से संबंधित है। इस पार्ट में जो लेखक हैं वो हैं बर्ट डिविन। तो बर्ट डिविन ने जो है हमारे इस पावर ऑफ डिटर्मिनेशन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकती, एक रियल लाइफ स्टोरी से हमारे पास मतलब समझने का पूरा अवसर है और समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेशन की शक्ति, संकल्प शक्ति क्या होती है। जब हम एक बार कुछ करने का ठान लें, इफ़ वी मेक अप आवर माइंड, अगर हम कुछ करने के ठान लें तो सब असंभव कुछ नहीं है। तो आज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम इस पाठ को शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह संकल्प की शक्ति हमारे जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम हैं उनके जीवन में काम करती है, और उन्हें ये उन्हीं के बचपन की कहानी है जिसे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो बर्ट डिविन इस संकल्प शक्ति को डॉक्टर कनिंघम की लाइफ स्टोरी से जोड़ते हुए इस तरह इस पाठ की शुरुआत करते हैं। द लिटिल कंट्री हाउस वॉज heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teachers and his classmates arrived. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ नंबर 1 है, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। पहले हम उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझ लेते हैं ताकि हम इस पैराग्राफ में लिखी बातों को अच्छे से समझ पाएँ। पहला ये जो लिखा हुआ है, पॉट बेलीड कोल स्टोव। कोल तो कोयला होता है, मेन है पॉट बेलीड स्टोव। अब आप सोचेंगे पॉट बेली पेट होता है और पॉट की तरह, घड़े की तरह, तो ये इस तरह के पहले स्टोव हुआ करते थे। ये थोड़े ऐसे गोल से पेट जो मटके की तरह उनका निकला होता था, इसलिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये पॉट बेलीड स्टोव, मैंने एक छोटा सा पिक्चर बना के आपको समझाने का प्रयास किया है कि पॉट बेलीड स्टोव से क्या आशय है हमारे राइटर का। तो आप समझ सकते हैं, द लिटिल कंट्री हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन्ड पॉट बेलीड स्टोव। कंट्री का मतलब आप देश समझेंगे, लेकिन यहाँ कंट्री जो हम स्वदेश या ग्राम से है उससे आशा है, जहाँ हमारे डॉक्टर ग्लेन कनिंघम एक लड़के के रूप में वहाँ स्कूल में पढ़ा करते थे।
वार्म, वार्म मतलब गर्म, गर्म मतलब अति गर्म नहीं, सामान्य ऐसा गुनगुना सा कुनकुना सा जो हमें अच्छा लगता है, हमारे शरीर को सुहाता है। अराइव, अराइव मतलब आना, कम का मीनिंग है। स्टार्ट, स्टार्ट प्रारंभ करना, शुरू करना, चालू करना। क्लासमेट, मेट जो शब्द है, मेट मतलब हमारे पार्टनर से मतलब होता है, हमारे साथी से होता है, जैसे हम बोलते हैं रूममेट, क्लासमेट, बैचमेट। तो ये मेट जो है उस जगह के हमारे पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं। तो आइए अब हम इस पैराग्राफ के मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। द लिटिल कंट्री हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बेलिड कोल स्टोव। एक गांव का छोटा सा कंट्री हाउस जो कि एक पुराने से ओल्ड फैशन पॉट बेलिड, पुराने ढर्रे का जो पॉट बेलिड स्टोव है, पेट निकला हुआ जैसे आकृति का स्टोव, उससे उस कंट्री हाउस के क्या है गर्माहट के लिए पॉट बेलिड स्टोव से उसको गर्म किया जाता था, हीट किया जाता था। कोल स्टोव था ये, इसमें क्या है कोयला वगैरह भरते थे, तो वो इस टाइप का कोल्ड स्टोव उसके लिए बनाया। A little boy had the job of coming to school early each day. अब एक छोटे से लड़के का, ये छोटे से लड़के जिसके जिक्र किया जा रहा है वो आगे बाद में जब हमारा पाठ समाप्त होने पे आएगा तब आपको वो नाम पता चलेगा। वैसे हम उसका नाम ले चुके हैं, आपको बता चुके हैं, वो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम हैं। इनका ये कार्य था कि वो प्रतिदिन स्कूल आने से पहले हैड द जॉब, उनके ये कार्य था ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली। क्या था? कमिंग टू स्कूल अर्ली, स्कूल जल्दी आना। ईच डे, प्रतिदिन। टू स्टार्ट द फायर, क्या है आग जलाएं, वो कोल स्टोव को जला के रूम को, एंड वार्म द रूम, और कमरे को गर्म करें। बिफोर हिज टीचर्स एंड क्लासमेट्स अराइव्ड, उनके टीचर और क्लासमेट के आने से पहले उसे गर्म करने का उनका दायित्व था, ये उनका कार्य था। तो कुल मिला के ये अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें कुछ बातें हैं जो समझने वाली, कि छोटा सा कंट्री हाउस है और वो क्या है एक पुराने कोल स्टोव से उसको गर्म किया जाता है, और एक लड़के की ये ड्यूटी है कि वो पहले आए और रूम को प्रतिदिन अपने शिक्षक और अपने जो कक्षा के साथी उनके आने से पहले गर्म कर कर रखें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम आगे देखते हैं कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं, उनके ब्लोम शब्द भी हम देख लें, क्योंकि हमें ये भी जानना होता है परीक्षा में और दूसरी जगह हमारे शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक वर्ड है ओल्ड। ओल्ड जो वर्ड आया यहाँ पे ओल्ड, ओल्ड का एंटोनिम, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। ओल्ड का एंटोनिम क्या है? न्यू। यंग भी हो सकता है, लेकिन जब किसी की उम्र की बात आती है या अवस्था की, जीव की अवस्था की स्थिति आती है, तब हम ओल्ड का यंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ओल्ड फैशन पुराने ढर्रे का, उसका उल्टा न्यू ही होगा। देन डे, डे का एंटोनिम, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डे? नाइट। डे का एंटोनिम क्या होगा? नाइट। स्टार्ट का एंड, एंड वार्म, कूल। वार्म यानी गर्म, कूल यानी ठंडा। बिफोर पहले, बिफोर का आफ्टर। देन अराइव, अराइव मतलब आगमन, आना, और उसका डिपार्चर,
अब गो भी कह सकते हैं आप, लेकिन अराइवल, डिपार्चर ये क्या है, अपने आने जाने का जो आगमन निर्गमन, इसके संबंध में तो हम सूटेबल वर्ड उसका जो सही एंटोनिम होगा वो डिपार्चर होगा। ओके, अब हमारे इसमें इस पैराग्राफ में जो पार्ट के पीछे भी है और संभावित क्वेश्चन भी बनता है वो क्या है, व्हाट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। लिटिल बॉय की ड्यूटी क्या थी, यहाँ उसके लिए लिखा है जॉब। ड्यूटी की जगह इस हमारे पैराग्राफ में दूसरा शब्द यूज किया जॉब, दोनों के लगभग मीनिंग एक से हैं। क्या था वो लिखा, ऑफ कमिंग टू स्कूल। तो हम जब आंसर देंगे, क्वेश्चन जब होता है इंटरगेटिव होता है, तो हमारे WH क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ ये पहले आते हैं, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वो आता है। तो जब हम आंसर देते हैं तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, तो यानी कि द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय यहाँ, और फिर उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वॉज या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब। तो इस तरह हम इसको जब आंसर लिखेंगे, ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वॉज क्या थी। अब हम देखते हैं, टू कम अर्ली ईच डे टू स्कूल। टू कम अर्ली ईच डे टू स्कूल एंड वार्म द रूम before his teacher and classmates arrived. To come early each day to school before his teachers and classmates arrived. ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये पैराग्राफ आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। One morning they arrived to find the schoolhouse engulfed in flames. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. He had major burns all over his body and was taken to the nearby country hospital. One morning they arrived to find the school engulfed in flames. Engulfed ये डिफिकल्ट वर्ड है, यहाँ पे हमने इसका मीनिंग लिखा हुआ है, engulfed मीन्स किसी चीज़ से घिरा हुआ। तो ये फ्लेम्स किससे घिरा हुआ था, आग की लपटों से। एक दिन जब वो आए तो उन्होंने पाया, क्या पाया, एनगल्फ्ड स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, वो किससे, आग की लपटों से घिरा हुआ था। दे ड्रैग मीन्स खींचना, घसीटना, बलपूर्वक खींचना, है ना, बलपूर्वक अपनी ओर खींचना, उसके लिए वर्ड ड्रैग का इस्तेमाल किया है। अभी हमने कठिन शब्दों में उसको लिया हुआ है, घसीटने या बलपूर्वक अपनी ओर खींचना। किसको खींचा, द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय। अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, अनकॉन्शियस मीन्स कॉन्शियस मतलब चेतना या जो होश में हो, और अनकॉन्शियस अन लग जाता है, तो बहुत से शब्दों के आगे जब अन लगता है तो उल्टी प्रतिक्रिया को दिखाता है, यानी कि बेहोश या मूर्छित या अचेत। उस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, आउट ऑफ बाहर निकालना, बाहर लेके आना, तो आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग, फ्लेम आग की लपटों से घिराई हुई थी बिल्डिंग, इसलिए एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में, बिल्डिंग के विशेषण के रूप में फ्लेमिंग को इस्तेमाल किया गया है। तो उस क्या है, लपटों से घिरी हुई बिल्डिंग से बाहर उन्होंने उसको निकाला। मोर डेड देन अलाइव, मोर डेड देन अलाइव, डेड मृत, डेड मीन्स क्या होता है, मृत, मरा हुआ, देन अलाइव मतलब वो क्या है,
जीवित कम मृत ज़्यादा, मतलब उसकी स्थिति अधमरे व्यक्ति से भी ज़्यादा थी। जो he had major burns all over his body, तो उसके पूरे शरीर पर जलने के घाव थे, निशान थे। एंड was taken to the nearby country hospital। nearby country hospital, nearby means नज़दीकी जो गांव का अस्पताल था वहाँ ले जाए गए। हमने पहले ही बता दिया, यहाँ देश नहीं, कंट्री से मतलब गांव या स्वदेश से है, तो नज़दीकी हॉस्पिटल उसको ले जाया गया। अब यहाँ पे हम फिर पुनः कुछ विलोम शब्द देखें जिससे हमारी शब्द भंडार, शब्दों की पकड़ मजबूत हो, हमें और आगे बेहतर ढंग से हम लेसन को समझ पाएँ। इन प्रपोजिशन होता है अंदर, आउट, बाहर। देन कॉन्शस चेतना में, होश में, और अनकॉन्शस अचेत या बेहोश। आउट ऑफ कुल में से बाहर, मतलब बाहर लाना, के बाहर, से में से, है ना, से बाहर। तो इनटू के अंदर, तो इनटू उसका अपोजिट होगा। डेड मृत, मरा हुआ, है ना, मौत नहीं है, मृत एडजेक्टिव है, ठीक है ना। डेथ क्या हो जाता है, नाउन फॉर्म होता है, मृत्यु हो जाती है ना। तो ये डेड है, तो उसका एडजेक्टिव फॉर्म जो होगा, वो एडजेक्टिव फॉर्म में भी उसका एंटोनिम होगा अलाइव, जीवित। मेजर की यहाँ कई अर्थ हो सकते हैं। मेजर मतलब प्रमुख, मेजर मीन्स बड़े। एक मेजर जो हम बैंक फॉर्म या कुछ उसमें भरते हैं तो उसमें वयस्क, और उसका एंटोनिम माइनर। मेजर का उल्टा माइनर होता है, ये लिखा हुआ है एंटोनिम, ठीक है। तो अवयस्क ऐसी स्थिति में, लेकिन यहाँ मेजर का मीनिंग है बड़े मेजर बर्न्स, बड़े जले होने के निशान या घाव थे। और विशेष भी, प्रमुख भी उसका मीनिंग होता है। टेक वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टेक यानी लेना और गिव यानी देना। तो टेक, टुक, टेकन। तो गिव, गेव, गिवन। तो गिव का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिवन होगा, इसलिए टेकन का करेक्ट एंटोनिम गिवन होगा। नियर बाय, नियर यानी पास में, और नज़दीकी बिल्कुल नियर बाय, तो काफ़ी दूर, फार अवे, तो उसका एंटोनिम फार अवे होगा। फाइंड यानी पाना, मिलना। लूज, खोना। लिटिल, छोटा। बिग, बड़ा। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट दीज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। आप निश्चित तौर पे इन वर्ड्स के एंटोनिम्स समझ चुके होंगे। क्वेश्चंस जो हैं, अब हम देखते हैं क्या प्रश्न बनते हैं, और जो आपके पाठ के पीछे भी हैं ये प्रश्न, हम पैराग्राफ के साथ साथ आपको ये पाठ के प्रश्न भी कराते जा रहे हैं। आप उनको ध्यान से देखिए और आंसर देने का तरीका भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ताकि आप जब अनसीन पैसेज पढ़ें कभी तो सही ढंग से उत्तर कैसे लिखा जाता है, आंसर कैसे किया जाता है, वो स्टाइल आपको समझ में आ सके। What was the condition of the little boy when he was taken out of the burning school building? जब what was the condition of the little boy? The condition of the little boy इसमें सब्जेक्ट है पूरा, और was जो है वो क्रिया है। हमने जैसे बताया था कि हमारे क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले WH क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु ये आते हैं, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो हमें जब आंसर देना होता है तो पहले उस सब्जेक्ट और द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द, लेकिन यहाँ कंडीशन बतानी है तो हम व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द
बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। बर्निंग स्कूल बिल्डिंग से तो हमारे यहाँ से नहीं, सीधे हमें उस कंडीशन को बताना है। कंडीशन के लिए हमने यहाँ 3 शब्द दिखते हैं। एक तो वो क्या है, एक तो शब्द है अनकॉन्शियस, दूसरा डेड, मोर डेड देन अलाइव। ये 2 चीज़ें बतलाई गई हैं इस पैराग्राफ में। तो सीधा आंसर होगा ही वॉज अनकॉन्शियस एंड मोर डेड देन अलाइव। वो अनकॉन्शियस था और मोर डेड देन अलाइव। और आप ये भी लिख सकते हैं ही हैड मेजर बर्न्स ऑल ओवर हिज बॉडी। लेकिन आगे एक क्वेश्चन और है जिसमें इसका आंसर जा रहा है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं लिखा हुआ है। वाई वॉज द बॉय टेकन टू द हॉस्पिटल। लड़के को क्या है, हॉस्पिटल क्यों ले जाया, वाई क्यों। ये क्वेश्चन वर्ड्स पे जरा ध्यान दीजिए। व्हाट क्या यानी कि वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, और वाई क्यों पर्पस कारण या उद्देश्य के बारे में पूछता है। जब भी वाई का प्रश्न आता है समझिए आपको कारण या उद्देश्य बतलाना है। तो अपन ने यहाँ लिखा द बॉय की जगह हमने वर्ड यूज़ कर लिया ही, क्योंकि मतलब बॉय के लिए जो प्रोनाउन है वो ही है। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन से ही आ गया आपका। द बॉय की जगह ही लिखा, उसके बाद वॉज आना है, आंसर देते हैं वॉज लिख दिया। टेकन टू द हॉस्पिटल, इतना तो क्वेश्चन से ही, यहाँ तक हमने कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ सेंटेंस को सही ढंग से जमाया है। बिकॉज, अब यहाँ से आंसर शुरू होता है कारण। जब कारण बतला रहे होते हैं तो एज, सिंस, बिकॉज अपने मेन उत्तर जो प्रश्न का भाग है उसके बाद उत्तर शुरू होता है। बिकॉज ही हैड मेजर बर्न्स ऑल ओवर हिज बॉडी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर मेजर बर्न्स थे, बड़े बड़े जले हुए घाव के निशान थे, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी आप ये 2 पैराग्राफ समझ गए होंगे, और साथ में 2 पैराग्राफ नहीं हैं, ये साथ ही आपके बुक के पीछे 3 प्रश्न भी यहाँ लोग हैं। साथ ही शब्द भंडार के ढेर सारे एंटोनिम्स आपने सीखे। अगर ये वर्ड एंटोनिम्स वगैरह आप सीखते हैं तो आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपकी शब्द शक्ति बढ़ेगी, शब्द शक्ति बढ़ेगी तो समझ शक्ति बढ़ेगी, समझ शक्ति बढ़ेगी तो आपके लेसन अच्छे से समझ में आएगा। परीक्षा में आने वाले अनसीन पैसेज को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और जिस तरह मैंने उत्तर देने के तरीके बतलाए, अगर आप उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी बेहतर ढंग से दे पाएंगे। तो अगले हम जो है वीडियो में आगे के पैराग्राफ्स इसी तरह लिख के लाएंगे ताकि आप यहाँ देखकर उसको बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ओके, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी।